30,000 की सैलरी क्या 80,000 के पार जा सकती है? क्या चपरासी से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों तक सभी की जेब भरने वाली है? और आखिर 8वें वेतन आयोग में किस लेवल के कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी? लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के मन में यही सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका तिवारी। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चा चल रही है, किस फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव सामने आया है और अगर ये लागू होता है तो आपकी सैलरी पर इसका कितना असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों की ओर से नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई प्रस्ताव सामने आए हैं। फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ने की संभावना होगी। प्रस्तावों के मुताबिक लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। लेवल 6 से लेवल 8 के लिए 3.50, लेवल 9 से लेकर लेवल 12 के लिए 3.80 और लेवल 13 से लेकर 16 के लिए 4.9 और सबसे ऊंचे लेवल 17 और 18 के अधिकारियों के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अलग अलग पे लेवल के हिसाब से सैलरी बढ़ाने का फार्मूला भी अलग हो सकता है। अब इन प्रस्तावों पर अमल होता है तो निचले स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में लाखों रुपए तक की बढ़ोतरी संभावना मानी जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए और एचआरए व ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी संशोधन किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की कुल मासिक आय में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह सबसे जरूरी बात यह है कि फिलहाल यह सिर्फ कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव हैं। केंद्र सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर, नई पे मैट्रिक्स या सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। इसलिए अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें संभावित अनुमान के तौर पर देखा जा रहा है, न कि अंतिम सैलरी के रूप में। यानी फिलहाल उम्मीदें बड़ी हैं, चर्चाएं तेज हैं और लाखों कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और आखिरकार उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।